जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लख लख बार शुकराना शुकराना शुकराना। संगत जी, ये मेरा संध्या वेले का सत्संग है और मैं गुरु जी के मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी बहुत प्यारे, बहुत अच्छे हैं। जितना गुरु जी का शुकराना करें उतना कम है। संगत जी, आज सोमवार का शुक्राना सत्संग है और गुरुजी ने कहा है कि बेटे तू मेरा कड़ा प्रसाद बना के भोग लगाई। तो संगत जी, अभी तो मैंने गुरुजी का कड़ा प्रसाद बनाया नहीं है, लेकिन मैं अब पूजा के बाद बनाऊंगी। और गुरुजी बड़े प्यार से, बड़े मन भाव से खाते हैं। संगत जी, गुरुजी इतने अच्छे, इतने प्यारे हैं संगत जी, कि जितना शुक्राना करूं उतना कम है। संगत जी, गुरुजी ने मेरी हर एक मन की इच्छा को पूरा किया है और हर एक जरूरत को भी पूरा किया है संगत जी। और गुरुजी कहते हैं कि तू मेरी बहुत भोली बेटी है और तू सदा ऐसे ही बनी रहना। गुरुजी, मुझे नेवी बना के रखना। गुरुजी कहते हैं संगत जी कि तुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। संगत जी, बच्चे छोटे छोटे हैं, गुरुजी बाबा आप ही संभालो, आप ही देखो, कहना सुनते नहीं है गुरुजी, इसलिए थोड़ा गुस्सा आ जाती है। प्लीज गुरुजी मन शांत इतना कीजिए गुरुजी, जो मैं कभी ऊंची आवाज में किसी से बात ही नहीं करूं गुरुजी। ये सब आपकी कृपा मुझ पर बरसी गुरुजी, और बरसेगी, मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी कि आप जैसा अपनी बेटी को बनाना चाहते हो गुरुजी, मैं वैसा बनना चाहती हूँ। पिता महाराज, संगत जी बहुत सालों से भटक रही थी, किसी ने भी मुझे नहीं संभाला। संभाला तो सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुजी ने। जितना शुक्राना करूं संगत जी उतना कम है। गुरुजी ने फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया संगत जी। लोगों ने ब्लैक मैजिक कर करके संगत जी बिल्कुल माइंड मेरा पागल कर दिया था और मैं चीज रख रख के भूलने लगी थी। और रसोई में मेरी इतनी नेगेटिविटी थी संगत जी कि कभी मैं तेल का डिब्बा गैस पे रख देती थी, विश्वास करके मानना संगत जी, जलती गैस पे रख दिया करती थी और मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता था। कभी दूध निकलना, कभी कढ़ाई फूकनी, कभी चाय का भगोना ही फूक जाना संगत जी। चीज को धर के ऐसे भूल जाती और बाहर निकल आती संगत जी। संगत जी, गुरु जी ने मेरे एक एक कष्ट को ऐसे काटा संगत जी, ऐसे काटा है और काट रहे हैं अभी भी लोग मान नहीं रहे संगत जी। गुरु जी ने एक एक चीज को दिखाया है। और संगत जी, गुरुजी ने मेरे को कल एक इशारा दिया था कि बेटे तेरे एक बहुत बड़ा सच सामने आएगा। और संगत जी, वो हकीकत में ही मेरे सामने आया। गुरुजी बाबा जैसे ही मेरे को ठीक करते हैं संगत जी, अ, अपने उपाय वगैरह बता के, या मतलब मुझसे सत्संग सुनवा सुनवा के मेरे कष्ट काटते हैं संगत जी, तो मैंने इतना अनुभव किया संगत जी कि जैसे ही मेरे बदन में मुझे आराम मिलना शुरू हो जाता है और वो जो मेरे ऊपर किया करा है वो थोड़ा हल्का हो जाता है, या मतलब गुरुजी उसे काटते हैं, तो संगत जी मेरी बॉडी में फर्क मुझे ऑटोमेटिक ही होना शुरू हो जाता है। तो संगत जी तुरंत मेरे इन लॉज, मेरी सासू माँ और या मेरे ससुर या मेरी नंदे, कोई भी मतलब उधर से इतनी तेजी से आते हैं मतलब संगत जी कि जिसको कोई जवाब नहीं, और आके एकदम मेरे को देख के ना हक्का बक्का हो जाते हैं। और मैं ये सोचती हूँ कि ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या है। तो संगत जी, मुझे गुरुजी ने बताया कि बेटे तेरे बहुत बड़ा सच सामने आएगा। संगत जी, मेरे यही सच सामने आया कि जैसे ही मुझे थोड़ा बहुत आराम लगता है तबीयत ठीक होने में, तो वो लोग तुरंत आते हैं और तुरंत कुछ ना कुछ वो करके जाते हैं। गुरुजी बाबा सब आपके चरणों में है, आप ही संभालो, आप ही देखो। मैं नहीं जानती कौन क्या करता है, लेकिन अनुभव मुझे बहुत ज्यादा हो रहा है, 2-3 वर्ष से तो ज्यादा हो रहा है गुरुजी। आप ही देखो गुरुजी, आपकी बेटी कुछ नहीं कर सकती, नहीं किसी से कुछ बोल सकती गुरुजी। इतनी बुरी उलझन में गुरुजी मैं फंसी हुई हूँ। और संगत जी, इस उलझन से गुरुजी मुझे धीरे धीरे निकाल रहे हैं और गुरुजी मुझे ये भी बता रहे हैं कि बेटे तेरे 19 जन्मों के कर्म मैंने काट दिए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना शुक्राना। संगत जी, एक संगत आंटी ने मुझे अभी सत्संग सुनवाया और बताया कि बेटे तू महाशिव की बेटी है, तेरे सब काम मैंने ही करने हैं।
गुरुजी बाबा, सब आपकी रजा में राजी रहूं, सब काम अपने हाथ पकड़ पकड़ के करवाओ गुरुपा। मैं नहीं जानती कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना गुरुजी, मुझे कुछ नहीं आता और ना ही मैंने कुछ करना सीखा गुरुजी। सब आप ही कराओ गुरुजी। और अपनी इस बेटी के जो घर परिवार है उसे सुलझाओ संग गुरुजी बाबा। प्लीज गुरुजी, ये बहुत उम्र हो चुकी है, अब 40 से ऊपर की उम्र कूद रही है गुरुजी। अब ना ही तो घर छोड़ा जा सकता है, ना ही रिश्ते तोड़े जा सकते हैं और ना ही बच्चे छोड़े जा सकते। आप तो जाने जहान हो गुरुजी, आप तो सब जानते हो। इतनी उम्र में आके आपने मुझे और मेरे पति को ब्लेस किया है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना मेरे प्यारे बाबा। संगत जी, जिस खुशी के लिए मैं जन्मों से तड़प रही थी, या मतलब जब से मैं शादी हुई है, जब से मैं ये सोच रही थी कि पता नहीं मेरे पति कब मुझसे सही बात करेंगे या कब मेरी सुनेंगे, संगत जी वो दिन गुरुजी ने ला दिया। संगत जी, मेरे पति मुझसे अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से सुनते भी हैं और संगत जी वो राजी भी रहते हैं। और गुरुजी बस सदा ऐसे ही रहना। संगत जी, गुरुजी ने बताया कि बेटे कभी तेरी उन लोगों ने बनने नहीं दी तेरे पति अंकल से, वो आप लोगों को एक साथ रह के देखना ही नहीं चाहते थे और वो यही कहते थे कि हम इसको इसके आदमी से कभी बनने नहीं देंगे। और संगत जी, हम में लड़ाई झगड़े होते रहते थे। और अब ये भी गुरुजी ने बताया कि वो तेरे बच्चों से भी तेरे को कोई सुख नहीं दिल लेने देना चाहते। वो चाहते हैं कि बच्चों से भी इसे कोई सुख ना मिले। गुरुजी बाबा, जब आप हमारे साथ हो तो हमें किस बात का डर। गुरुजी, इंसान इंसान को खाने के लिए तैयार है। गुरुजी, आप अच्छे से जानते हो। मैं तो बस गुरुजी आपकी शरण में रहना चाहती हूँ। मैं भी, मेरा परिवार भी, मेरे पति अंकल भी और मेरे बच्चे भी गुरुजी, आप तो जाने जहान हो। सब कुछ आप ही संभालो गुरुजी, आप ही देखो। मैं नहीं जानती कौन हमारे लिए कैसा सोचता है कैसा नहीं। गुरुजी, सब सरेंडर मैंने आपके चरणों में किया है। गुरुजी, जैसे ही थोड़ा बहुत फर्क लगता है तो कारोबार बंद हो जाता है गुरुजी। ये मैं नहीं जानती ये क्यों होता है, किस लिए होता है गुरुजी। पति अंकल का काम धंधा बंद होते ही कर्जे बढ़ जाते हैं और ऊपर से परेशानियां हमारे सर पर टूटती हैं। संगत जी, बहुत दिक्कतें आ रही हैं गुरुजी। कारोबार बढ़ाइए गुरुजी, मैं नहीं जानती ये कैसे आप करोगे कैसे नहीं, आपको ही करना है गुरुजी। पति अंकल का काम इतना बढ़ाइए गुरुजी कि उन्हें फुर्सत ही ना मिले काम से। बस गुरुजी, बार बार 4 दिन काम चलता है, 6 दिन के लिए बंद हो जाता है, 4 दिन चलता है, 6 दिन के लिए बंद हो जाता है। संगत जी, अभी बच्चों की स्कूल की फीस भी नहीं गई और ऊपर से स्कूल से फोन आने चालू हो गए कि बच्चों की स्कूल की फीस जमा करो। गुरुजी, समझ नहीं आता कैसे फीस जमा होगी, कहाँ से होगी। और उधर पति अंकल बहुत टेंशन में है और यही कह रहे हैं कि मैं तो बस इस जिंदगी से थक गया हूँ। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि बार बार काम धंधे बंद क्यों होते हैं, वजह क्या है। संगत जी, बहुत एस्ट्रोलॉजर पे घूम लिए, सब पे करा लिया, सब दई देवता सब मना लिए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। गुरुजी बाबा, मेरी अरदास है, विनती है आपसे कि पति अंकल का काम चलाइए गुरुजी और पूरे घर परिवार को ब्लेस कीजिए गुरुजी। आपने तो पहले भी काम चलाया था, आपने ही कर्जा उतरवाया गुरुजी, लेकिन कर्जा अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, अभी है गुरुजी। प्लीज गुरुजी, आप तो जाने जहान, आपको तो बताने की जरूरत भी नहीं है गुरुजी। किराए का घर है, बहुत परेशान हो जाएंगे गुरुजी। आपका ही सहारा है गुरुजी, खाली मुझे आपका ही सहारा है गुरुजी। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, मैंने आप पे विश्वास किया और आपने मेरा हाथ पकड़ा है गुरुजी, तो मेरा हाथ कभी मत छोड़ना मेरे प्यारे बाबा। अपनी इस बेटी को अपनी चरण शरण में यूं ही रखना और अपने नाम की दात बख्शना गुरुजी। इतनी भक्ति बढ़े गुरुजी, इतनी नाम की दात बढ़े गुरुजी कि दुनिया देखती रह जाए कि देखो ये गुरुजी की बेटी है। और संगत जी, मैं पूरे गर्व से कहती हूँ कि मेरे गुरुजी जैसा कोई देव नहीं। गुरुजी देवों के देव महादेव है संगत जी। और मुझे बड़ा गर्व है संगत जी, अब ना ही किसी के रिश्ते अच्छे लगते, ना ही दोस्ती अच्छी लगती, और संगत जी ना ही कुछ भी अच्छा नहीं लगता, बस खाली सिर्फ और सिर्फ गुरुजी और ये सास। संगत जी, बहुत अच्छा परिवार गुरुजी ने हमें दिया है, जितना शुक्राना करो उतना कम है। बस संगत जी, पहले बहुत तड़पती थी, बहुत मरती थी कि मेरी बहन का फोन नहीं आया, मेरी मम्मी ने बात नहीं की, मेरे पापा ने बात नहीं की। लेकिन संगत जी, जब से गुरुजी ने हाथ पकड़ा है, बिल्कुल ऐसा कर दिया है मुझे, एकदम मन चित बिल्कुल शांत और कोई फर्क नहीं पड़ता संगत जी। अब किसी का फोन आए मत आए,
बिल्कुल नहीं, बस गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा, हमें गुरुजी पर विश्वास है, गुरुजी पे भरोसा है और पूरे दिन संगत जी जय गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी करती रहती हूँ। संगत जी लड़की 10-11 साल की ऊपर छत पे खेल रही थी। ये अभी का सत्संग है। गुरुजी ने उसने बताया कि मम्मा एक व्हाइट कलर का लोटा हमारी छत पे आया और वो बड़ी गौर से देख रहा था। गुरुजी बाबा संगत जी गुरुजी कह रहे थे कि मैं तेरे घर पे आऊँगा और तू पहचान लेना। गुरुजी मैं नीचे थी, मेरी बच्ची ऊपर थी, लेकिन एकदम मेरे मन में यही थॉट आया कि मेरे गुरुजी आए थे फेरा लगाने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना मेरे प्यारे परमात्मा, तेरा जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। संगत जी बहुत ड्रामे सपनों मैसेज आते हैं कि तेरे घर पे कष्ट है या तेरे 4 दिन भारी हैं या 6 दिन भारी हैं, तो संगत जी मैं पहले डर जाया करती थी और मैं काँपती थी, मैं रोती भी थी संगत जी। लेकिन अब मेरे गुरुजी सब कष्टों को छोटे-छोटे कष्टों में कटवा देते हैं संगत जी और जो बड़े होते हैं कष्ट उन्हें गुरुजी कहते हैं, मैं बेटे चिंता ना कर, मैं अपने ऊपर लेके सब काट रहा हूँ और मैं सब संभाल लूँगा, तू चिंता ना कर, बस तू ये सुन संगत जी, ये गुरुजी कहते हैं। और मैं अब बिल्कुल नहीं घबराती, नहीं मैं रोती संगत जी, गुरुजी ने मेरा रोना-पीटना सब बंद किया है और मैं चाहती भी यही थी संगत जी, बस गुरुजी इतना प्यार, इतना लाड-दुलार देते हैं संगत जी कि किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती अब हमें, कोई हमें प्यार करे ना करे, अब हमें कोई फ़र्क नहीं संगत जी। बस मेरे गुरुजी और मेरे पति अंकल और मेरे बच्चे संगत जी बहुत शुक्राना गुरुजी का, इतना ब्लेस किया है संगत जी गुरुजी ने हम सबको कि हम सबको एक डोरी में गुरुजी ने ऐसे बाँध दिया और गुरुजी हमारे बाबा हैं, गुरुजी का हाथ हमारे सर पे हमेशा है और हमेशा रहेगा। संगत जी गुरुजी से बस यही विनती है, गुरुजी आप ही नैया पार लगाओ और मेरी पूजा भक्ति बढ़ाओ गुरुजी, पूजा भक्ति बढ़ाओ गुरुजी, मैं आपके बगैर एक पल भी नहीं रह सकती गुरुजी, मैं एक कदम भी नहीं रख सकती और मेरा अमृत वेला पक्का कराओ गुरुजी, बिल्कुल पक्का टाइम टू टाइम गुरुजी मेरी बाबा अपनी जोत लगवाओ गुरुजी। जय गुरुजी, आपकी जय जयकार गूंजे गुरुजी इस घर में, मैं चाहती हूँ गुरुजी तेरा डंका बजे इस घर में, बस इतना इतना बजे गुरुजी, इतना बजे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बस दुनिया देखे कि देखो गुरुजी ने ठीक कर दिया। संगत जी वो करने वाले ये कहते हैं कि हम देखते हैं गुरुजी कहाँ तक बचाते हैं इसे, अब इसे कौन बचाएगा। संगत जी मुझे ऐसे मैसेज आते हैं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है संगत जी, चाहे वो कितने ही घोड़े दौड़ा ले, कितना कुछ भी कर ले, लेकिन मेरे गुरुजी मुझ तक आँच नहीं आने देते संगत जी और वो हक्का-बक्का रह जाते हैं मुझे देख के कि हमने इतना कुछ कर लिया लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना बेअंत शुक्राना, शुक्राना। संगत जी चारों तरफ से सुनाई आ रही है कि बहुत परेशान है जिन्होंने इस लड़की पे किया है। आज वो संगत जी मैं तो ख़ैर कह नहीं रही हूँ, पर हाँ गुरुजी दिखा रहे हैं, महसूस करा रहे हैं कि देख बेटे तेरे सामने ही उन्हें इतना बुरा दंड दिया संगत जी, इतना बुरा दंड दिया कि मैं थर मेरी रूह काँपती है संगत जी। गुरुजी भगवान किसी को इतना बुरा दुःख ना दे संगत जी, किसी दुश्मन को भी ना दे बाबा, तू सबका भला करना, सबका भला करना, सर्वत का भला करना गुरुजी, उन पर भी दया करना, उनके भी कष्ट हरना गुरुजी। जिसने जो किया गुरुजी मैं सबकी तरफ से माफ़ी माँगती हूँ कि गुरुजी अगर वो ऐसा ना करते तो शायद आप मेरा हाथ ना पकड़ते संगत जी। गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा संगत जी, मैं दर-दर की ठोकरें खाई इस बेटी ने, कुँवारी ने संगत जी, मैं नहीं जानती थी। मेरे पियर वालों ने भी मेरे साथ बहुत अति की संगत जी, बहुत अति की और मेरी ससुराल में तो हद पार ही हो गई संगत जी। जब जाके मेरे गुरुजी आए और गुरुजी ने कहा बेटे तू चिंता ना कर मैं बैठा हूँ संगत जी। इतनी प्यारी खुशबू, इतनी प्यारी सुगंध आ रही संगत जी, सत्संग शेयर करते-करते। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना गुरुजी एहसास करा रहे कि बेटे मैं तेरे साथ हूँ। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी ये सत्संग शेयर करने में जो भी मुझसे गलती या भूल हुई हो प्लीज़ गुरुजी बाबा मुझे माफ़ करना और मेरे सत्संग आंटी जी, अंकल जी ज़रूर शेयर करना और गुरुपा मेरे सत्संग कोई और ना सुन पाए, बस इतना ब्लेस करना गुरुजी। आपके अलावा और आपकी जो अंकल आंटी शेयर करते हैं उनके अलावा और गुरुजी आपकी इस बेटी के अलावा कोई तीसरा हमारे सत्संग ना सुन पाए गुरुजी। गुरुजी बाबा बस आप ही देखना और आप ही ध्यान रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना। और संगत जी मैं अपने मित्र महाराज से भी माफ़ी माँगती हूँ। गुरुजी कहते हैं बेटे तू माफ़ी माँग ले, जो भी तूने जाने-अनजाने में गलतियाँ की हैं या जो भी किसी को गलत बोला है, उनसे सबसे माफ़ी माँग ले। गुरुजी मैं सबसे माफ़ी माँगती हूँ।
जाने अनजाने में जो भी मुझसे गलतियाँ भूल हुई हैं या किसी को भी मैंने गलत बोला हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मुझे क्षमा कर देना। मैं नहीं जानती संगत जी, हम दिन भर में कितना किसको गलत बोलते हैं, कितना किसको सही बोलते हैं, हमें कुछ नहीं पता। हमारे गुरुजी जानते हैं संगत जी, हमारे गुरुजी जाने-जहान हैं, वो हमें बख्शने के लिए आए हैं, वो बख्शनहार है संगत जी। संगत जी पता नहीं मैंने कौन से पुण्य कर्म किए जो गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा और संगत जी मेरे हाथ पकड़ के वो कर्म कटवा रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख-लख बार शुक्राना, शुक्राना मेरे प्यारे परमात्मा, तेरा जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मेरे पति को संभालना और आप ही देखना। गुरुजी बस कुछ गलत नहीं होने देना है सूर्य जी बराबर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना मेरे पूरे परिवार की तरफ से गुरु जी आपका बेअंत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी, संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। राम राम मेरे प्यारे गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी की बेटी गुरुग्राम से हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग अभी तमिलनाडु में बैठ के रिकॉर्ड कर रही हूँ। शाम के संध्या वेले का मेरा ये शुक्राना सत्संग है। 6:16 हो रहे हैं। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच 7 नंबर, 77 नंबर और 13 नंबर की ब्लेसिंग देने के लिए। प्यारे गुरु जी मैं भी आपकी और आप भी मेरे। सॉरी संगत जी, पीछे से नगाड़ों की आवाज आ रही है क्योंकि यहाँ पर टेम्पल है बहुत पास में और वहां पर इस समय आरती चल रही है, तो गुरु जी ने सत्संग को, मेरे इस शुक्राने सत्संग को ब्लेस भी किया है। शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। आज आपने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, मुझे बोला बेटा कि तू शुक्राना कर। मैं लोहड़ी के दिन तेरे घर में बहुत सारी खुशियां और बरकत रख रहा हूँ, खूब ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ, तुझे एक उपहार मिलेगा। शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। मेरे बच्चों को ब्लेस करने के लिए मैं घर से दूर हूँ पर मैंने कोशिश करके आपकी छोटी बेटी से सेवा करवाई है। अगर उससे सेवा में कोई गलती हो गई हो तो प्लीज बच्चा समझकर उसको माफ कर देना। आप सबको, संगत जी और मेरे प्यारे गुरु आपको भी लोहड़ी की लख लख बधाइयाँ। गुरु जी हम सबके जीवन में खूब खुशियाँ और बरकत दें, सबके घर में सब सलामत रहें, कोई अनहोनी ना हो, सब प्यार मोहब्बत से रहें, मिलजुल कर रहें। शुक्राना गुरु जी, थैंक यू फॉर दिस लाइफ। थैंक यू गुरु जी, आपने मेरे पति के काम में जो बुरी नजर लगी थी उसको दूर करने के लिए। शुक्राना आपका, अनंत कोटि शुक्राना प्यारे गुरु। थैंक यू, आप मुझे एक नया जीवन प्रदान कर रहे हो, उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना। पता नहीं कितने जन्मों से आपने मेरा हाथ थामा हुआ है गुरु जी, ऐसे ही मेरा हाथ पकड़ के रखना हमेशा और मेरी इस जीवन नैया को आप ही पार लगाओगे। मैंने आप ही के भरोसे सब छोड़ा हुआ है। शुक्राना गुरु जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच प्यारे गुरु। किन शब्दों में मैं आपका शुक्राना करूं, मुझे नहीं आता। मैं ज्यादा बोल नहीं पाती हूँ डिटेल में, मेरे मन की सारी व्यथा, हमें मेरे मन के सारे भाव आपको पता है। प्यारे गुरुजी ने बोला था संगत जी कि कल मैं तेरे घर आऊंगा, और हाँ मैंने एक पिकअप की शेप की एक वो क्लॉक मंगाई थी, वॉल क्लॉक मंगाई थी, वो आई थी कल मेरे घर। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। कल लगी है, वो गुरुजी के स्वरूप के पास ही फॉल पे लगाई गई है। मैं सोच रही थी गुरुजी किस स्वरूप में आएंगे, फिर आज गुरुजी ने मुझे दोपहर में मोर के सत्संग सुनाए कि मोर का दर्शन कैसे मैं देता हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। और आपने बटरफ्लाईज भी बहुत सारी दिखाई मुझे, क्योंकि मैं अभी यहाँ एक रूम में हूँ, ज्यादा मैं चल फिर नहीं पा रही हूँ अभी इस चिकित्सालय में। तो मैं सोच रही थी कि बाहर कैसे बटरफ्लाईज दिखेंगे, लेकिन मैं सत्संग जब देखती हूँ तो उसमें गुरुजी के स्वरूप के चारों तरफ लैवेंडर कलर की बहुत प्यारी प्यारी बटरफ्लाईज, खूब सारी बटरफ्लाईज उड़ रही थी। दोनों दिन मुझे गुरुजी ने दिखाई हैं। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच अपना प्यार, अपना दुलार दिखाने के लिए इस बच्ची पर आपकी। मैं आप ही की बच्ची हूँ प्यारे गुरु। आप ही मुझे संभाल रहे हो, आप ही चढ़ाओगे इस जीवन की नैया को आगे, आप ही बढ़ाओगे प्यारे गुरु। थैंक यू मुझे स्वास्थ्य देने के लिए, थैंक यू मेरे बच्चों को स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए, थैंक यू मेरे पति को स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए, थैंक यू मेरी मम्मा को स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए। शुक्राना गुरु जी, थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यारा परिवार देने के लिए, इतने प्यारे बच्चे देने के लिए, इतने प्यारे हस्बैंड देने के लिए, सर पे छत देने के लिए, 2 समय भोजन देने के लिए। शुक्राना गुरु जी, थैंक यू सो मच। कोई भी धरती पर भूखा ना सोए प्यारे गुरु। सबके अन्न पानी का इंतजाम आप करके रखते हो।
किसी के भी ऐसे बुरे कर्म हो उन्हें काट दो गुरुजी, उन पर मेहर करो, दया करो, पर भूखा मत सुलाओ किसी को भी प्यारे गुरुपा। जो कोई भी पेट की बीमारियों से या बड़ी बड़ी बीमारियों से जूझ रहे हैं, ये साल उनका अच्छा जाए और वो सब स्वस्थ हो जाएं, ऐसी मेहर करो गुरुजी। दया रखो, सुख शांति रखो, हमारे सबके जीवन में, हमारे देश में भी सुख शांति रहे। हमारे दुश्मन, हमारे शत्रु हमारे देश पर कोई हमला ना करे, हमारा देश सुख शांति से रहे, सब मिलजुल कर रहे, धर्म के नाम पर कोई अत्याचार और कोई भी लड़ाई झगड़े ना हो प्यारे गुरुपा। प्यारे गुरुजी, आपसे अनंत कोटि शुक्राना है सर पे छत देने के लिए, और आप इतने प्यारे गुरुपा हमें मिले उसके लिए आपका अनंत कोटि शुक्राना प्यारे गुरुजी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच प्यारे गुरुपा। कोई भी गलती मुझसे, मेरे बच्चों से, मेरी मम्मा से, मेरे पति से कोई भी गलती हुई हो आपके लंगर प्रसाद को लेकर या आपकी सेवा में त्रुटि हुई हो हमसे, कोई हमें बच्चा समझकर माफ कर देना गुरुजी। हम तो भूला ना आ रहे हैं, आप बख्शा ना रहो प्रभु। पल पल हमसे गलतियां होती रहती जो हमें पता भी नहीं चलती हैं प्यारे गुरुपा, उसके लिए भी आप हमें क्षमा करिएगा। इस जन्म के और पिछले जन्म के सब बुरे कर्मों को माफ करो, मेरे पूरे परिवार को माफ करो प्यारे गुरुजी। दया करो, हम सब पर मेहर करो प्यारे गुरुपा। मैंने बस इतना ही आपसे अरदास करनी है कि हमारे अंग संग सही रहना, हमेशा हमारा हाथ कभी मत छोड़ना प्यारे गुरुजी, कभी मत छोड़ना। और आपके प्रोटेक्शन में हम इतना खुश और इतना सेफ महसूस करते हैं, कोई चिंता ही नहीं होती है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप ही हो जो मेरा घर चला रहे हो और आप ही आगे चलाओगे, मैंने सब आप पे छोड़ दिया है। आप ही संभालो, मुझे कोई चिंता नहीं करनी, मुझे कोई टेंशन नहीं लेनी। मैं बस अब अपने गुरुपा के मंत्र जाप और भजन में और शुक्राने में ही मस्त रहना चाहती हूँ प्यारे गुरुजी। अपने नाम की दात दो ताकि बस दिन रात मेरे मन से आपका नाम ही निकलता रहे, और जीवन में अब बचा ही क्या, रखा ही क्या है गुरुजी। जो आए हैं धरती पर वो लेकर तो हम कुछ लेकर तो आए नहीं थे, अपने कर्म लेकर आए थे, कर्म ही साथ लेकर जाएंगे। तो अच्छे कर्म कमाएं गुरुजी, ताकि हमारे अच्छे कर्म हमारे साथ आगे बढ़े। अब हम हमें ऐसा आशीर्वाद दो, हमसे किसी का दिल ना दुखे, हम सबको खुश रखे, अपने आसपास के लोगों को ऐसी मेहर करना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। हेल्थ वेल्थ प्रॉस्पेरिटी सब ब्लेस करने के लिए शुक्राना। सबको ब्लेस करो, सब संगत पर मेहर करो, अपनी सबका कल्याण करो गुरुजी। सब पशु पक्षी जीव जंतु सब पर मेहर करो, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाओ प्यारे गुरुजी। हम किसी पशु पक्षी की सेवा करना चाहते हैं गुरुजी, मैं करना चाहती हूँ मगर मैं कर नहीं पा रही हूँ, उसमें मेरी मदद करो प्यारे गुरुपा। दया रखो, कृपा करो, दया करो प्रभु, दया करो, अपनी मेहर करो प्रभु, अपनी मेहर करो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। राम राम मेरे प्यारे गुरु जी। अगर इस शुक्राना सत्संग को बोलने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, आपके चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करती हूँ, अपने पूरे परिवार की तरफ से नमन करती हूँ। एक बार फिर से सब संगत को गुरु जी, आपको भी आज के लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और कल आने वाली मकर संक्रांति सबके जीवन में बहुत खुशियां और उजाले भर के लाए, ऐसी मेहर करना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना प्यारे गुरुपा। राम राम मेरे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज 10 जनवरी है और आज शनिवार का दिन है, और आज गुरु जी का जो शुक्राना है उसके लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है कि क्या शुक्राना करूं। गुरु जी महाराज, मेरी जिब्बा पर बैठ के आप जो भी शुक्राना कराना चाहे आप करवाएं, क्योंकि हम तो शुक्राना करने लायक है ही नहीं। क्योंकि किस किस बात का शुक्राना करेंगे, सुबह से लेकर सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम पे इतनी चीजें हो जाती हैं कि हमें कई बार समझ नहीं आता कि हम क्या करें। तो गुरु जी महाराज, आपका शुक्राना कि आप सुबह उठाते हैं और हमसे अमृत बेला करवाते हैं, उसके लिए लख लख शुक्राना। गुरु जी महाराज, कल जैसे कि पता नहीं मैंने सही किया या गलत किया, मैंने भी सत्संग में भी बताया था कि मेरे को आपने तितली स्वरूप में मेरे हाथ में ब्लेस किया है। तो मैंने ये बात अपनी फ्रेंड को बताई थी जो मेरे को लेके आई थी आपके दरबार में। तो उसने मुझसे एक ही क्वेश्चन किया गुरु जी महाराज कि भाभी, मतलब जैसे मतलब कि
अब वो सही है या मैं गलत हूँ मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा ये एक मन में एक कौतूहल उठ रहा है कि गुरुजी महाराज, मैंने उसे बताया और उसने मुझसे एकदम से बोला कि भाभी आपके तो दर्द होना ही नहीं चाहिए, तो आपकी तो अब दवाइयाँ होनी ही नहीं चाहिए। तो गुरुजी महाराज, मैंने उसको बोला कि भई दवाइयाँ तो मैं कोई खाती ही नहीं, दवाइयाँ तो मैंने बहुत पहले छोड़ दी हैं और मैं जो भी खाती हूँ होम्योपैथी खाती हूँ, वो भी जब मेरे को प्रॉब्लम होती है तो मैं दवाई लेके आती हूँ और खा लेती हूँ। और वैसे मेरी कंटिन्यू कोई दवाई नहीं चल रही गुरुजी की कृपा से। मैंने भी उसको ये भी बोला, मैं कहा भाभी, अगर तितली स्वरूप में गुरुजी आए हैं तो ज़रूरी थोड़ी ना है वो मेरे शारीरिक कष्ट ही काटें, मेरे कर्म भी तो है ना, कि मैंने जो कर्म किए हैं उनके कारण मेरे को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो तो मैं ही काटूँगी ना। अब ये थोड़ी ना है कि अगर मेरे तितली स्वरूप में गुरुजी ने मेरे हाथ पे दर्शन दे दिए तो मेरे सारे कर्म कट गए। मेरे कर्म तो जब तक मेरे खुद से नहीं जो जितने कर्म मेरे को काटने हैं। तो मैं ये सोच रही, मैंने कहा इन्होंने एकदम से बोल दिया, तो मुझे ये हुआ कि शायद गुरुजी ने मुझे सबक सिखाया है, देख तूने बोला उसको तो उसने तेरे को कैसे एकदम से तेरे गुरु को जज किया। तो गुरुजी महाराज, इस बात से मुझे तो ये समझ में आया है कि जो भी आपकी ब्लेसिंग है वो एक तो अपने पास रखनी है, दूसरा किसी को बताना नहीं, दूसरा मतलब ऐसे शख्स को तो बिल्कुल नहीं बताना जिसमें बुद्धि नहीं है। अब मैंने गलती कर दी गुरुजी महाराज, उसके लिए मैं सॉरी कहती हूँ कि मैंने उसे बताया, क्योंकि मुझे खुशी थी तो मैंने खुशी ज़ाहिर करने के लिए, खुशी बताने के लिए कि मेरे को गुरुजी ने ब्लेस किया है, तो उसकी गलती हो गई मेरे से गुरुजी महाराज, आइंदा से ये गलती कभी नहीं करूँगी। मैं चाहे वो कितनी मेरी क्लोज़ फ्रेंड, क्लोज़ तो नहीं कहूँगी गुरुजी, पड़ोस में रहती थी तो हो जाता है। लेकिन क्या कहूँ गुरुजी, उस लेडी में बुद्धि नहीं है, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, मेरे से गलती हो गई। एक तो वो हर बार जैसे अमृत बेला में हम उठते हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि आप उठाते हो, उन्होंने कोई ग्रुप बना रखा है, उसके लिए वो इतना बढ़-चढ़ के बोलती है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं भाभी, अच्छी बात है, हम तो बचपन से ही अमृत बेला करते आ रहे हैं भगवान की कृपा से। तो इसमें गुरुजी मैं सॉरी कहती हूँ आपसे कि मैंने अपनी जो ब्लेसिंग थी उसको बताई, और मैं आगे से सबक सीख गई हूँ कि मुझे किसी को भी कुछ नहीं बताना है सिवाय अपनी संगत के, क्योंकि संगत में कोई किसी को जज नहीं करता, कोई किसी को ये नहीं कहता कि नहीं तू तुझे नहीं, मेरे को सबसे ज़्यादा ब्लेस करते हैं। वो एकदम से बोली, अरे भाभी मुझे तो रोज़ ब्लेस करते हैं गुरुजी, चाय में भी ब्लेस करते हैं, इसमें भी ब्लेस करते हैं, पता नहीं कितनी चीज़ें गिनवा दी। ठीक है, करते हैं, सबको करते हैं क्योंकि हम गुरुजी की प्यारी संगत हैं, लेकिन घमंड नहीं होना चाहिए। कई बार गुरुजी आपकी संगत होने के बाद भी लोगों में इतना घमंड है ना, वो ठीक नहीं है। घमंड नहीं करना चाहिए संगत को। संगत का मतलब क्या होता है? अच्छी संगत। और संगत में कुछ लोग बहुत घमंडी हैं गुरुजी, मुझे नहीं पसंद। मैं तो सीधी-सादी सी रहना पसंद करती हूँ। आज आपने कहा कि आज शनिवार के दिन तुझे तेरी हर बीमारी का इलाज बता रहा हूँ। आज सत्संग सुनते हुए मेरे स्वरूप के आगे ये एक चीज़ रख कर खा लेना। इस सत्संग को सुन के तेरे शरीर और दिमाग से ऐसे बदलाव आएँगे जो तू सोच नहीं सकी। इसमें गुरुजी महाराज आपने इलायची का ज़िक्र किया। आंटी ने बताया कि 2 इलायची गुरुजी के सामने रखो और फिर उन्हें खा लो। तो गुरुजी शुक्राना करती हूँ आपको कि आपने जो मेरे दिमाग में फितूर चलते हैं और मैं परेशान रहती हूँ उसके लिए उपाय बताया। तो अभी मैंने किया नहीं है गुरुजी महाराज, देखा मुझे याद ही नहीं रहा। सुन तो लिया सत्संग, याद नहीं रहा, लेकिन जैसी आपकी कृपा मैं करूँगी वो अभी करूँगी। और फिर आपने एक ये बताया कि तेरी कुल देवी महाकाली बता रही है कि बेटा तेरे बच्चों के ऊपर मौत मंडरा रही है, ऐसा ना हो कि अपने बच्चों से हाथ धोना पड़े। जय अभी सावधान कर रहा हूँ। इस सत्संग को भले ही 5 मिनट सुन, पर सुन जरूर, क्योंकि इसमें आंटी जी के बेटे की प्रॉब्लम्स का बता रहे थे। तो गुरुजी महाराज शुक्राना करती हूँ। गुरुजी जो भी है, अब आपका बेटा जो आपका देवता साइकिल लेके गया, आप उसके अंग संग सहाय रहना। बच्चे हैं गुरुजी, कई बार हमें समझ नहीं आता बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किस राह पे जा रहे हैं, तो आप उन बच्चों का ध्यान रखना, कृपा करना। आपने कहा बेटा तेरे बेटे के लिए 777 ब्लेसिंग भेज रहा हूँ। पुत्र आज ये सत्संग सुन ले, जा ऐश कर, जा ऐश कर, जा ऐश कर। शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज, ये जो सत्संग है ना, जी आंटी सुनाती हैं, ये सत्संग आंटी एक ही सत्संग, मतलब इसकी हेडलाइंस चेंज होती हैं लेकिन सत्संग रोज एक ही होता है। एक लूबा आंटी का सत्संग ही सुनाती हैं कि वो आपके दरबार में आई, कैसे आपने उनकी क्रीम वगैरह से उनका रंग साफ किया, कैसे वो आपसे जुड़ी,
मतलब एक ही सत्संग होता है, कैसे गाड़ी में आपने ब्रेक लगाए और कैसे पानी भर गया था सारे में और मुंबई शहर में, और उनके यहाँ पानी नहीं भरा, स्कूल से ही बच्चा वापस आ गया, ये सारा सत्संग सुनवाती हैं। तो मैं सुनती हूँ, लेकिन इस सत्संग में एक ही बात है कि हेडलाइंस चेंज होती हैं, अंदर का सत्संग सेम रोज का एक ही होता है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, शायद उसके ज़रिए आपको समझाना चाहती हूँ, जो मुझे अभी तक नहीं समझ में आया कि एक ही सत्संग रोज़ क्यों सुनाया जाता है। मुझे अभी तक गुरुजी महाराज समझ नहीं आया। प्लीज़ ऐसी सोच बख्शो कि मुझे इस सत्संग का मतलब समझ में आए, और जो आंटी समझाना चाहती हैं और जो आप समझाना चाहते हो, वो मुझे ज़रूर प्लीज़ मुझे संकेत दो कि आप इस सत्संग के माध्यम से क्या समझाना चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटी, मैं बार-बार संकेत दे रहा हूँ, पर तू अपनी ही धुन में खोई है। तेरे शरीर के अंदर भयंकर बीमारी जुड़े जम रही है, जड़ें जमा रही हैं। हर हार्ट ब्लॉकिंग का खतरा है, नसों का दर्द है को मामूली मत समझ। कड़क हुक्म है, भूल से भी सत्संग सुन ले और अनसुना मत कर। ये हुक्म तेरी भलाई के लिए। शुक्राना गुरुजी महाराज। इस सत्संग में भी आंटी ने अपना सिटी वगैरह के लिए बताई थी कि उनको डर लगता था कि वो हार्ट पेशेंट है, हार्ट में दर्द रहता था और उनके सर्वाइकल वगैरह की प्रॉब्लम थी। और आज सर्वाइकल का भी आपने मेरे को सत्संग सुनवाया, और उसमें भी आंटी को सर्वाइकल में की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। उनकी बेटी की शादी थी अभी 11 दिसंबर की, तो वो बता रही थी कि बहुत दिक्कत में थी, और उन्होंने भी आपसे अरदास लगाई थी। तो गुरुजी महाराज, मैं ऐसे ही कहती हूँ कि सर्दियाँ हैं, सर्दियों में हम सबको जिनको भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है और हड्डियों की प्रॉब्लम है, नसों की प्रॉब्लम है, उनको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। मुझे तो बहुत प्रॉब्लम रहती है, हाथ पैर सब अकड़े रहते हैं। उठ तो मैं जाती हूँ गुरुजी महाराज, लेकिन मैं स्नान ध्यान नहीं करती हूँ। मैं 12 बजे के बाद नहाती हूँ गुरुजी, क्योंकि मेरे को नहीं होता। मैं को ठंड में ठिठुरती हूँ ना, तो मेरी नसें बहुत दब जाती हैं और गर्दन में भी सूजन आ गई है गुरुजी महाराज, गर्दन भी सूजी पड़ी है, सर्वाइकल का प्रॉब्लम है। तो ये सत्संग सुनवाया आपने, उसके लिए शुक्राना करती हूँ। मेरे को जो भी बीमारी हो रही होती है गुरुजी महाराज आप सुनवाते हैं, उसके लिए शुक्राना महाराज, शुक्राना। और आपने ये भी बताया कि ये कोई आम सत्संग नहीं है। पैरों की जकड़न, कष्ट, रोग काट जाएंगे, आंखें बचा ले बेटी, जीवन की रक्षा होगी। तो गुरुजी महाराज, इसमें आँखों का सत्संग सुनाया गया है और पैरों वगैरह के दर्द का भी बताया गया है, लेकिन अभी गुरुजी महाराज मैंने ये सत्संग नहीं सुने हैं, 3-4 सत्संग नहीं सुने हैं, लेकिन हाँ मैंने लिखे हैं, ब्लेसिंग आपने भेजी है, तो उसके लिए शुक्राना करती हूँ। फिर दूसरा सत्संग भी है कि आंखें बचा ले बेटा। यह सत्संग पैरों की जकड़न और रोग मिटा देगा, शरीर और जीवन सुरक्षित। गुरुजी की स्लो ट्यूनिंग, टेलीपैथी, ब्लेसिंग, ये दोनों सत्संग एक ही अंकल की उसमें प्लेटफॉर्म पे सुनाए जाते हैं। गुरुजी महाराज, शुक्राना करती हूँ आपका, मगर अभी मैंने ये सत्संग सुने नहीं, सुनूंगी। और गुरुजी, इसमें एक और सत्संग आया, बड़ी बीमारी बनने से पहले, यह सत्संग जरूर सुन। 700 इसमें 773 की मेरे को ब्लेसिंग दी गई है। तो तेरे अंदर एक बीमारी पनप रही है, यह सत्संग सुन, अपनी बड़ी बीमारी कटवा। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना करती हूँ मैं आपका कि आपने मेरी जो बीमारी है वो काटने में मेरी मदद कर रहे हो, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। और आपने ये भी एक सत्संग नया भेजा है कि बेटी अपना अपने गुरु पापा पर यकीन कर और अपनी बेटे के कष्ट कटवा। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना करती हूँ आपका कि आप मेरे से सत्संग करवा रहे हैं, लिखवा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है लिखवाना, आप मेरे से सत्संग लिखवा रहे हैं, तो गुरुजी शुक्राना, आपने मेरे से सत्संग लिखवाए। और आज मैंने 7 बजे के संध्या वेला उसमें सत्संग किया है, उसके लिए मैं आपका शुक्राना करती हूँ। और गुरुजी महाराज, मेरी एक ही अरदास है, रोज ही रोज मैं बोलती हूँ अपनी संगत से माफ़ी मांगती हूँ। आंटी कहती भी हैं कि सत्संग सुनवाओ, संगत में अरदासें नहीं लगाई जाती। तो आंटी, मैं सिर्फ इसलिए सत्संग में संगत में अपनी ब्लेसिंग के लिए आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आंटी मेरा सत्संग जरूर सुनवाएं, क्योंकि मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मेरी बुआ सास आंटी बीमार है, मैं चाहती हूँ कि पूरी संगत मेरे लिए गुरुजी से अरदास लगाए कि मेरी सास आंटी को गुरुजी महाराज अपने श्री चरणों में लें, क्योंकि वो भी तकलीफ में है और मैं भी तकलीफ में हूँ, क्योंकि मेरे से डायपर चेंज करने में दिक्कत होती है, मेरे हाथ पैरों में दर्द रहता है, मेरे से में बहुत दिक्कत है, मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, मेरी हाथों की नसें भी दबी हुई हैं।
तो मैं यही अरदास करती हूँ, आप लोगों से विनती करती हूँ कि आप उनके लिए प्लीज़ प्रेयर करिए गुरुजी महाराज से, और उनसे कहिए कि मेरी प्रार्थना सुने, क्योंकि 2 साल हो गए मेरी बुआ सास आंटी को बिस्तर पे पड़े-पड़े। तो मैं बस यही आपसे प्रार्थना करती कि आंटी प्लीज़ गुरुजी के चरणों में मेरा सत्संग पहुँचा दीजिए। कोई अगर मेरे से गलती हो गई तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, और अपने संगत परिवार से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी बुआ सास आंटी के लिए प्रार्थना कीजिए कि उन्हें गुरुजी अपनी शरण में लें, या उनको उनका दिमाग ठीक रखें। अगर शरण में नहीं लेना चाहते कोई बात नहीं, सेवा करवाना चाहते हैं मेरे से वो भी कोई बात नहीं, मैं कर दूँगी, लेकिन दिमाग उनका सही रहे, मैं आराम से कर सकती हूँ काम। लेकिन वो जिस तरीके की हरकत करती मेरे से नहीं होता, तो इसलिए शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। एक सेवा दी है वो भी मैं ढंग से नहीं कर पा रही, उस सेवा के लिए भी आपने मेरे को चुना है। दूसरा, आप कहते हो कि मैं नींबू की तरह निचोड़ता हूँ, मैं परीक्षा लेता हूँ। देखो गुरुजी महाराज, आप बचपन से परीक्षा लेते आ रहे हो, मैंने भी सोच रखा है कि आप जो मर्जी परीक्षा लो, फेल करोगे पास करोगे, जो भी करोगे परीक्षा तो आप ही पास करवाओगे। आप अंग संग सहाय रह के मेरी परीक्षा पास करवाओ, मेरे जो इस जन्म के पिछले जन्म के जो भी कर्म है कटवाने में मेरी मदद करो, और मेरे को आगे का जो भी रास्ता है खुलवाओ, क्योंकि मैं दोबारा धरती पे पैदा होना नहीं चाहती गुरुजी महाराज। मैं अब तंग आ गई हूँ, मुझे अब धरती पे दोबारा मत भेजना प्लीज़ गुरुजी महाराज। मैं इस धरती पे वापस नहीं आना चाहती। मेरे जो भी कर्म कटवाने हैं आप कटवाओ। आपका शुक्राना कि आप, आपका जरिया, आपका जो कर्म कटवाने का तरीका है वो एक अलग ही तरीका है। उसके लिए शुक्राना, शुक्राना वाली, शुक्राना, शुक्राना।